हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद द हिंदू वोकैब। द फर्स्ट वर्ड इज फेटल। देखिए फेटल का मतलब होता है कोई चीज अगर ना जानलेवा हो या कोई चीज अगर घातक हो या जिससे अंत में ना मृत्यु हो जाए ना, तो उसे हम कहते हैं फेटल, यानी कि कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डेडली। एंटोनिम क्या हो जाएगा? हार्मलेस। नेक्स्ट वन इज परपोर्टेड। देखिए परपोर्टेड का मतलब होता है कोई विशेष अभिप्राय होने या उत्पन्न करने का आभास देना, भले ही वह सच नहीं हो। बेसिकली अगर मैं एकदम कट शॉर्ट में अगर इजिली बताओ ना, आपको ये वर्ड ना तब यूज करना चाहिए जब आप किसी को ना कन्विंस करना चाहे वो चीज मानने के लिए जो चीज सच नहीं है, उसे हम कहते हैं परपोर्टेड। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एलिज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सर्टेन। नेक्स्ट वन इज न्यूसेंस। न्यूसेंस का मतलब होता है पर्सन, थिंग और सिचुएशन दैट अनॉयज यू और कॉजेज यू ट्रबल, यानी कि परेशानी पैदा करने वाला व्यक्ति, वस्तु या स्थिति, उसे हम कहते हैं न्यूसेंस। न्यूटर्ड। न्यूटर्ड का मतलब है, देखिए व्हेन एन एनिमल इज न्यूटर्ड ना, तो मतलब कि उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स निकाल दिए जाते हैं ताकि वो और आगे बेबीज प्रोड्यूस नहीं कर सके, उसे हम कहते हैं न्यूटर्ड। द नेक्स्ट वन इज पीस मील। देखिए पीस मील का मतलब होता है कि आप कोई काम कर रहे हैं मगर धीरे धीरे कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं और कैसे भी कर रहे हैं, मतलब रैंडमली कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसे पीस मील कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनसिस्टमैटिक। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सिस्टमैटिक। द नेक्स्ट वन इज सप्लांट। सप्लांट का मतलब होता है किसी को रिप्लेस कर देना, उसे हम कहते हैं सप्लांट, यानी विशेषकर कम शक्तिशाली या पुराना होने के कारण हटाना के बदले में प्रयोग लाना, उसे सप्लांट कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ओवरथ्रो। ससेप्टिबिलिटी। देखिए इसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग लाइकली टू बी अफेक्टेड, इन्फ्लुएंस्ड और हार्म्ड बाय समथिंग, उसे हम कहते हैं ससेप्टिबिलिटी, यानी कि प्रभावित होने या हानि पहुंचने की स्थिति। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सेंसिटिविटी। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनसेंसिटिविटी। नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्रीवेंस। देखिए कॉन्ट्रीवेंस का मतलब होता है, ये है ना वर्ड कॉन्ट्राइव से बना। देखिए कॉन्ट्राइव का मतलब होता है कि टू प्लान और इन्वेंट समथिंग इन अ क्लेवर और डिसऑनेस्ट वे, यानी कि चतुराई और बेईमानी से कुछ करने की योजना बनाना ना, उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रीवेंस। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्लानिंग करना, प्लॉटिंग करना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इग्नोरेंस। नेक्स्ट वन इज डिस्कम्फर्ट। डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है कि आपको आराम नहीं मिल रहा, आप परेशान है, उसे कहते हैं डिस्कम्फर्ट, यानी कि स्लाइट फीलिंग ऑफ पेन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अनईजीनेस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंफर्ट। नेक्स्ट वन इज एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब होता है निकाल देना, हटा देना, उसे कहते हैं एलिमिनेट, यानी कि टू रिमूव समबडी और समथिंग दैट इज नॉट वांटेड और नीडेड, यानी कि ना अवांछित या अनावश्यक व्यक्ति या वस्तु को हटा देना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इराडिकेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंक्लूड। नेक्स्ट वन इज केनाइन। देखिए केनाइन के ना दो मतलब होते हैं। एक केनाइन का मतलब होता है कनेक्टेड विद डॉग्स, और एक केनाइन का मतलब होता है हमारे जो दांत होते हैं ना, तो जैसे जो पॉइंटेड जो दांत होता है ना हमारे आगे का दो, उसे भी केनाइन कहा जाता है। So one of the four pointed conical teeth located between the incisors and the premolars. Next one is in a pickle. देखिए in a pickle ना एक फ्रेज है, जब भी आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हो ना, तो तब आपको ये फ्रेज ना यूज करना चाहिए, इन अ पिकल। द नेक्स्ट वन इज extrapolating. See, if you extrapolate ना, so you use specific details to make a general conclusion. मैं इसको आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। देखिए समझिए कि अगर आप ना लंदन गए थे, लंदन में आपको ना जितने भी लोग मिले ना, सब बहुत ज्यादा फ्रेंडली थे, आपके साथ बहुत अच्छे से ना बिहेव किया। तो आपने क्या कंक्लूजन बनाया कि लंदन के जितने भी लोग हैं सब क्या है? फ्रेंडली है, बराबर ना। तो उसी को ना एक्स्ट्रापोलेट कहा जाता है। एक और होता है एक्स्ट्रापोलेट का मतलब, उसका मतलब होता है एस्टिमेट लगाना, उसे भी हम ना एक्स्ट्रापोलेट ही कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कंक्लूड। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डाउट। द नेक्स्ट वन इज वैसिलेटिंग। वैसिलेटिंग का मतलब होता है टू वेवर बैक एंड फोर्थ, अनएबल टू डिसाइड, यानी कि जब किसी चीज पर है ना डिसाइड नहीं कर पाते ना, आपका बार बार ना मत चेंज होता रहता है, उसे हम ना वैसिलेटिंग कहते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फ्लक्चुएट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? परसिस्ट। नेक्स्ट वन इज स्टेरिलाइजेशन। देखिए इफ अ पर्सन और एन एनिमल इज स्टेरिलाइज्ड ना, तो मतलब कि उसका मेडिकल ऑपरेशन हो गया है ताकि वो और आगे बेबीज प्रोड्यूस नहीं कर सके, उसे हम कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कैस्ट्रेशन। आर्बिट्रेज। देखिए आर्बिट्रेज में अगर हम ना बिजनेस की भाषा में बात करें तो इसका मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ बाइंग समथिंग, यानी कि आप कुछ खरीद रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर फॉरेन मनी, आप उसको ना एक जगह पर खरीद रहे हैं, उसको दूसरी जगह पे ना बेच रहे हैं जहां पे उसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, उसे हम कहते हैं आर्बिट्रेज। नेक्स्ट वन इज बस्टेड। बस्टेड का मतलब होता है टू ब्रेक और डैमेज समथिंग सो दैट इट कैन नॉट बी यूज, यानी कि इस तरह तोड़ना या क्षति पहुंचाना कि आप उसको वापस से इस्तेमाल नहीं कर सके, उसे हम कहते हैं बस्टेड। और एक बस्टेड का मतलब होता है टू अरेस्ट समबडी, यानी किसी को बंदी बना लेना, उसे भी हम बस्टेड ही कहते हैं। नेक्स्ट वन इज रिनाउंस। रिनाउंस का मतलब होता है टू से फॉर्मली दैट यू नो लॉन्गर वांट टू हैव समथिंग और टू बी कनेक्टेड विद समथिंग, यानी किसी पर दावा बकायदा छोड़ देना, उसे हम कहते हैं रिनाउंस। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एब्डिकेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? टेक ओवर। द नेक्स्ट एस्पिरेशन। एस्पिरेशन का मतलब होता है आपकी प्रबल अभिलाषा या आकांक्षा, उसे एस्पिरेशन कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एम्बिशन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? आइडलनेस। नेक्स्ट वन इज डीसेलरेट। देखिए डीसेलरेट का मतलब होता है टू हैपन और मेक समथिंग हैपन मोर स्लोली, यानी कि चीज को धीमा कर देना,
उसे हम कहते हैं डिसेलरेट। तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्लो। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्सेलरेट। द लास्ट वन इज डिस्कोर्स। डिस्कोर्स का मतलब होता है it is spoken or written communication between people, especially serious discussion of a particular subject, यानी किसी विषय पर गंभीर चर्चा करना, उसे हम कहते हैं डिस्कोर्स। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिस्कशन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? साइलेंस। दैट्स इट। थैंक यू।